जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहे। और वीडियो को यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जोड़ देखते हैं दशमलव का। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4.352। ठीक है, आप सबसे पहले तो जान लेंगे कि दशमलव के बाद 352 नहीं पढ़ सकते हैं, दशमलव के बाद अंक करके पढ़ना पड़ेगा 352 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7.24। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दशमलव लिखिए। ठीक है, और दशमलव के पीछे अंक कितना है? 7, तो यहाँ पीछे कर देंगे, मतलब पहले 7। इसके बाद क्या है? 2 4 दशमलव के बाद तो लिखेंगे 2 4। ये नहीं कि 2 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर अंक नहीं है तो मन से क्या बैठाना पड़ेगा? 0। और इस तरह से बैठाने के बाद यहाँ हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5। यहाँ दशमलव का दशमलव रहेगा, और 7 4 क्या हो गया? 11। इस तरीक़ा से। ठीक है, तो एक और प्रश्न हम देखते हैं दशमलव का जोड़, फिर हम देखेंगे घटाव, फिर गुना। फिर यहाँ क्या है? प्रश्न लिखा हुआ 437.5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? दशमलव, दशमलव से पीछे क्या है? पहले 2 है, तो दशमलव से पहले यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद क्या है? 4 3 है, तो 4 और यहाँ 3 लिखेंगे, और ऐसे यहाँ पर जोड़ का साइन देंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ 4 है, 3 है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ मन से क्या करना पड़ेगा कि 0 बैठाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या? इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3 होगा, फिर 5 और 4 क्या हो जाएगा? यहाँ 9 हो जाएगा। ये दशमलव का दशमलव रहने देंगे। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 का 3 रहेगा, और ये 4 हो गया। तो इस तरीक़ा से इसका क्या हो गया? जोड़ का ये आंसर रहा और ये रहा। अब हम देखते हैं घटाव देखेंगे। ठीक है, आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। अब यहाँ घटाव में क्या है कि 7.532। ठीक है, और इसके बाद अब क्या है? 4 दशमलव, तो सबसे पहले दशमलव देंगे, दशमलव से पहले क्या है? 4, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद क्या है? तो 3 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 और 5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करना पड़ेगा? अब हमको घटाव का चिन्ह देना पड़ेगा। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या होगा? तो यहाँ हम 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 है और 5 है, तो 3 में से 5 तो नहीं घट सकता है, तो 3 में से, क्योंकि 3 रुपये हमारे पास से 5 रुपये का सामान नहीं ले सकते हैं हम, तो ये घटेगा नहीं घटेगा तो क्या करना पड़ेगा? इससे एक हासिल लेंगे, इससे एक हासिल का मतलब 10 रुपया होता है। ठीक है, तो एक हासिल ले लिए, इससे तो 10 हो गया, पहले से 3 था, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। 13 में से जब हम 5 घटाएंगे, तो 13 में से 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? हमको यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और इससे एक हासिल ले लिए थे, तो पहले 5 था, लेकिन अब क्या हो गया? यहाँ 4 हो गया। तो 4 में से जब 3 घटेगा तो क्या हो गया? 1, और यहाँ दशमलव का दशमलव रहेगा, और 4 में से यहाँ 7 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ 3 बचेगा। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है? गुना है, जो अधिक से अधिक स्टूडेंट गुना में और दशमलव के भाग में कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसको गुना करेंगे। क्या है? 3.52, और इसके बाद क्या है? 4.6। ठीक है, तो जब दशमलव का गुना रहेगा तो आप क्या करेंगे? सिंपल सीधा गुना कर लेंगे। तो इसमें 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 6 5 30 हासिल 1 31 के 1 हासिल 3, 6 3 18 और 3 कितना हो गया? 21। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? 4 दूनी 8। ठीक है, 4 5 20 के 0 हासिल कितना हो गया? 2, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 2 8 1 9, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, और 1 का 1। अब यहाँ पर क्या है? अब दशमलव का बारी आ गया, तो दशमलव के बारी में क्या करना पड़ेगा? दशमलव के बाद यहाँ 1 2 अंक है, और इसके बाद नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल कै गो अंक हो गया? 3 गो। तो यहाँ पर 3 अंक छाँट करके वहाँ दशमलव बैठाएंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ दशमलव बैठ गया। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया? 16.1
192 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या, तो अब हम देखेंगे भाग को देखेंगे, ठीक है। तो भाग में यहाँ क्या है 7.75 मतलब 75.69, इसको भाग कितना से देना है, तो 3 से देना है, ठीक है। यहाँ पर हम भाग देंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से तो अधिक हो जाता, 7 से अधिक हो जाता 9, तो इसलिए 2 से लगाएंगे। तो यहाँ इसको घटाएंगे, 7 में से 6 गया था 1 और यहाँ 5 रहा, ठीक है। अब क्या होगा 3 के पर हम देख लेंगे 15 कितना बार में आता है, तो 5 बार में, 3 पचे 15 हो गया और यहाँ भी ये कट गया। अब दशमलव की बारी है तो दशमलव यहाँ नहीं उतार करके दशमलव यहाँ उतारेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको लगाएंगे, यहाँ लाएंगे 6, तो कितना मरतबे में लग जाएगा, 6 के पार 3 के पढ़ा में 6, तो 2 मरतबे में आ जाएगा, 3 दूनी 6। इसके बाद क्या है 9 है, ठीक है, इसके बाद क्या 9 है, तो 3 के पढ़ा में 9, 3 मरतबे में आ जाएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये चिन्ह तो कट गया। इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको भागफल बोला जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया शेषफल, शेषफल कितना आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे।